हेलो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब की, जैसे कि आरआरबी, जेई, आईबीपीएस, पीओ और भी बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क का भी एग्जाम है, उन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस जगह पर हम डे ड्रीमर चैनल पर हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की, और बहुत ही जल्दी से खत्म कर देंगे बिल्कुल न्यू न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब की, अपने सपने पूरे करने की, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने की। तो चलिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट 1 है ये वीडियो का पार्ट 1। और पार्ट 1 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अल्फाबेट्स एंड नंबर अरेंजमेंट पे हम करने वाले हैं सारी थ्योरी और बहुत ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रीजनिंग की सीरीज है। रीजनिंग की सीरीज का अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्राइमरी गोल है इस वीडियो का, वो आपको एग्जाम रेडी बनाने का है। आपको खेलते खेलते ही इतना कुछ सिखा देने का है कि आपको एग्जाम में जाके किसी भी क्वेश्चन को देखकर न्यू ही ना लगे, आपको लगे ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। एंड हम अल्फाबेटिकल नंबर एंड अरेंजमेंट के सभी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो सॉल्व क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में, हम कितने सारी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इनकाउंटर करेंगे उनका, और एकदम उनको सॉल्व करके अपने दिमाग में छाप लेंगे। तो सबसे पहली है जनरल सीरीज ऑफ अल्फाबेट। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जनरल सीरीज ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट की कोई सीरीज होती है, हम आपको आगे बहुत डिटेल में इसको बताने वाले हैं। तो अल्फाबेट की जो सीरीज है, अगर वो जनरल सीरीज है उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर रैंडम सीरीज ऑफ अल्फाबेट पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा जो है वो आते हैं वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर क्वेश्चंस है। These are the type of problems that we face into the exams, and we are solving that all the problems in this video. So problem on word formation is also available, and problem on letter gaps। जैसे कि लेटर के बीच में गैप होता है, हमने कोई वर्ड ले लिया, उन दोनों के वर्ड के बीच में कितना गैप है, अगले दोनों वर्ड के बीच में भी उतना ही गैप होता है, तो वो एक कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो लेटर गैप में भी हम इसको एनकाउंटर करते हैं। रूल आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर वीडियो नाउ ओनली। सो लेट्स मूव ऑन और स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देने चाह रही हूँ क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले। ये टिप्स आप अपने दिमाग में बिठा लें। पहला जो टिप है ये है कि while solving the problem based on alphabets, you must have in your mind the exact position of every letter of alphabet in forward order as well as in backward या फिर reverse order as given below. The latter position in the forward alphabetical order are, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद जेड। इफ वी स्टार्ट विद ए एंड एंड विद जेड, तो हम ए को 1 लिखते हैं, जेड को 26। ऐसे करके हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को 1 2 3 4 से लेकर 24 25 26 ऐसे करके नंबरिंग हमने डाल दी है। और ये नंबरिंग आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि हमने नंबरिंग कैसे डाली है। ये नंबरिंग हमने डाल दी है। अब आप देखिए,
लेटर पोजीशन इन बैकवर्ड या फिर रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का हमारा मतलब है कि जेड से स्टार्ट करके ए पर खत्म करना। जेड जेड को हमने 1 लिया, जेड उसके बाद आता है वाई, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एम एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी वी ए। एंड इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 26 तक हमने इधर नंबरिंग दे दी है। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑर्डर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये है जो सिंपल है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट से राइट तक लिखना, और इसे हम बोलेंगे, हमने राइट में ए को डाला है ना, तो ये राइट से लेफ्ट तक है। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड एक्स्ट्रा टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है, जस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन फॉरवर्ड ऑर्डर। ये फॉरवर्ड ऑर्डर में आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स दिया गया है LJOTY। तो ई को हमने नंबरिंग दिया है 5, जे इज 10, ओ इज 15, टी इज 20 एंड वाई इज 25। Ejoti, remember this word ejoti because this word really helps you in solving the question. So remember this word ejoti. The next third tip I want to give you is mth element to be counted from left to right of the series of x character is equal to, देखिए लेफ्ट टू राइट हमने ये सीरीज लिखी है, ये कैसी है, लेफ्ट टू राइट सीरीज है ना। मतलब आप देखिए हम हमेशा यहाँ से लिखते हैं, है ना। तो हमारी ये जो सीरीज है, ये जो हमारी सीरीज है, हमारी उल्टी वाली ये जो सीरीज है, 1 सेकेंड आई नीड टू रब दिस आउट, क्योंकि आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ and I need to draw this again, that's why I'm taking a pencil. तो ये है J, ठीक है, तो इजोटी है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो थर्ड है mth element to be counted from left to right of a series of x character is equal to x plus 1 minus mth element to be counted from right to left of the series, left to right. Left to right is this one, left to right, है ना, and right to left is this one, right to left। क्योंकि हमने right to left क्यों लिया है, क्योंकि हमने right में A लिखा है और यहाँ पे हमने left में A लिखा है, तो हमने इसे left to right लिया है। अब आप देखिए ये हमें क्या बोल रहा है कि mth element to be counted from left to right of the series of x character, series of x character, x is 26, x मतलब टोटल करेक्टर। टोटल करेक्टर कितने हैं अल्फाबेट में, चाहे आप राइट से गिने या लेफ्ट से गिने, टोटल करेक्टर इज 26 ओनली। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 26 से एंड हो रहा है और यहाँ पर भी। तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 26, x इज 26 ओनली। इसके बाद जो हमारी m है ना, अब हमें देखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया x प्लस 1 माइनस एम, दिस फॉर्मूला। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें हमारे पास एक m है, m क्या आएगा, है ना। द रूल कैन बी बेटर इल्यूमिनेटेड बाय द एग्जांपल गिवन बिलो। तो हम m की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये हम इस एग्जांपल से हम ले रहे हैं। हमने a को 1 लिया और z को 26 लिया, ये लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है। तो वी नो दैट इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 कैरेक्टर, तो x की वैल्यू है 26, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ k। हमें k की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, दिस इज k in the above given series counted from left to right।
नहीं, इज काउंटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम इस सीरीज को, जो अब हमारी सीरीज है, जो हमने ए को लेफ्ट में लिखा है, इस सीरीज को अगर हम राइट टू लेफ्ट करके अगर हम लिखें, जैसे कि जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो हमें k की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, बट अगर हम इसे लिख के देखें तो k की वैल्यू 16 आएगी। तो क्या हमारे फॉर्मूले से सॉल्व करके k की वैल्यू 16 आएगी या नहीं आएगी? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो द पोजीशन ऑफ k in the English alphabet from left to right is 11। देखिए ना, k की लेफ्ट टू राइट सीरीज है ये हम राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ये वाली हम सीरीज हम इसको काउंट करेंगे, बट लेफ्ट टू राइट जो k की वैल्यू है वो यहाँ से आप देखो क्या है, 11, राइट। तो हमने ले लिया k इज 11, k मतलब m इज 11, तो k की जो वैल्यू है राइट लेफ्ट टू राइट में वो है 11, तो m की वैल्यू हमारी आ गई 11, राइट। अब हम लिख रहे हैं द पोजीशन ऑफ k इन द अबव गिवन सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वुड बी 26 plus 1 minus 11, that is 27 minus 11, that is 16। तो yes, 16 is the right answer। और अगर आपको सीरीज जो है ये पहले वाली सीरीज तो आपको इजीली आ जाएगी, क्योंकि इजोटी वर्ड आपको पता होगा, तो आपको ये वर्ड लर्न करना है, लर्न दिस वर्ड। अगर आप ये वर्ड लर्न कर जाएंगे तो फिर आपको ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली जो सीरीज है ये आपको बनानी नहीं पड़ेगी, ये सीरीज आपको ना लिखनी पड़े आर से लेके एल तक, क्योंकि ये सबको याद होता है ABCD से, ABCDEFGH मैंने आपको जो सुनाया है सबको याद होता है, बट इसको अपोजिट करके सुनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इजी करके लाए हैं, दैट फॉर्मूला इज x plus m minus 1। दैट फॉर्मूला सेज x plus 1 x plus 1 minus m। m है जो ओरिजिनल वैल्यू है, अगर हम लेफ्ट टू राइट सीरीज में देखें तो ओरिजिनल वैल्यू जो है, और हम राइट टू लेफ्ट वाले में देखें तो वो हमारी सीरीज की वैल्यू निकल कर आएगी, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट इज वी विल मतलब कि देखिए हम इसमें जो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको RRB JEE का IBPS PO के ओरिजिनल जो कि हमारे जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के और भी सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के रीजनिंग सीरीज के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड एग्जाम क्रैकिंग मोटिवेशन इन वन वीडियो, दैट इज डे ड्रीमर। हम लर्न भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम क्रैक भी इसी वीडियो से करेंगे। इसी वीडियो को देखकर हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, गारंटी तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। तो देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टॉपिक पे बेस, और इससे पहले हम आगे बढ़े आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी डे ड्रीमर को आप देख लीजिए, हमारा लोगो है डे ड्रीमर पे। हम नई नई वीडियोस 2024-25 और जो भी है हम नई नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके जो है एग्जाम्स को सॉल्व करने के लिए। सब कुछ हम इसी वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, स्टडी मटेरियल, माइंड सेट, करियर रिलेटेड सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इश्यूज जितने आप फेस कर रहे हैं उन सब का सॉल्यूशंस हम लेकर आ गए हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। So question number 1 is how many pair of letter are there in the word strive, each of which have letter between them in the word as in the English alphabet। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको इसकी हिंदी बना के बता देती हूँ। How many such pair of letter are there in the word strive, each of which has as many letter between them in the word as the English alphabet? That is 1, 2, 3, 4. Option number A is 1, option B is 2, option 3 is option C is 3 and option D is 4। तो इसका कहने का मतलब है स्ट्राइव में कितने पेयर ऑफ लेटर है?
जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी ऐसे ही आते हैं। तो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले, तो मैंने आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको दिखाई थी, दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली जो सीरीज है, ये सीरीज आपको लिख लेनी है अपने पेपर पर। आप ऊपर इसको लिख लीजिए जब आपको एक रफ शीट मिलती है। रफ शीट मिलते ही आप ये सीरीज लिख लीजिए अल्फ़ाबेट वाली, ABCD से लेके जेड तक। आपको ये 1 से लेके 26 तक इसको सबको लिख लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइव जो वर्ड है, आई मस्ट राइट द वर्ड हेयर, so let me write it here. See guys, the word strive, STRIVE, राइट। अब आप देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक पूरे में चलिए, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको चलना है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे करना है। ABCD आपको पता है, तो स्टार्ट करिए। एस के बाद क्या आता है, क्या एस के बाद टी आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTS, तो ये एक वन वन हो गया है ना। क्या टी के बाद आर आता है? नो। आर के बाद आई आता है? नो। या टी के बाद दो खाने छोड़ के आई आता है? नो। ये सब आप उस सीरीज से देख सकते हैं कि टी के बाद अगर हम दो स्पेस छोड़ दें तो डब्लू आता है, आर नहीं आता है ना। बट एस के बाद टी आता है। तो हम इसको सीरीज वाइज करेंगे सॉल्व, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे और ऐसे भी। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, STRIVE। तो स्ट्राइव को सॉल्व करने के लिए हमने देखा, हमने सारे पेयर्स देखे, बट सिर्फ एक ही पेयर हमारा मैच हो रहा है, ST का, मतलब S के बाद T आ रहा है। तो S के बाद तो T आ रहा है, पर S की दो स्पेस छोड़ के क्या R आ रहा है? आप यहाँ पे देखिए, S से दो स्पेस छोड़ के R आ रहा है? 1 2 नहीं, V आ रहा है। तो इस टाइप से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा A इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1। क्यों? क्योंकि S के बाद सिर्फ T आ रहा है। आपको अपोजिट उल्टा भी इसको लेके देखना है, ठीक है। उल्टा कैसे देखेंगे? आप देखिए यहाँ से, क्या E के बाद V आ रहा है? ऐसे भी आपको देखना है, क्या E के बाद V आ रहा है, या फिर V के बाद I आ रहा है? नो। I के बाद R आ रहा है? नो। या I को दो खाने छोड़ के आप एक को लीजिए और एक को हर जगह चेक कर दीजिए, जैसे कि EFGHIJ, नो मैचिंग। V के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, लेटर्स लिखिए, आपको जहां भी मैच दिखता है आप वहां पे नंबरिंग डाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी नीड टू सॉल्व, दिस इज वी सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1। Now we need to solve question number 2. The serial order of how many letters in the word client will not differ than their serial order in the arrangement where the letters of the word are arranged alphabetically. तो देखिए, the serial order of how many letters in the word client will be differ with the serial order in the arrangement where the letter of the word are arranged alphabetically। तो इस क्वेश्चन को हम एक अलग पेपर पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डाल लिया है, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ CLINT, दिस इज द वर्ड। और अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आई है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये हमें बोल रहे हैं कि हमने क्लाइंट लिखा, अगर हम क्लाइंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें तो कितने वर्ड सेम जो है वो हमें पोजीशन पर मिलेंगे। आप देखिए, ये हमसे बोल रहा है द सीरियल ऑर्डर ऑफ हाउ मैनी लेटर इन द वर्ड क्लाइंट will be differ than their serial order in the arrangement where the letter of the word are arranged alphabetically। will will not differ, will be differ होता तो अलग आता, यहाँ क्या लिखा है? will not differ। will not differ is mean that कि कितने सीरियल ऑर्डर है जो वर्ड है जो डेफर नहीं करेगा, है ना, will not differ। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है, इन सब में से सबसे पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सी आएगा, ए बी नहीं है तो सी, D E F I J
KLM, KL है ना, सॉरी यहाँ पे एल आएगा, मैंने एम लिख दिया, इसकी वजह से मुझे ये रब करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ KL, फिर MNOPQRST, CLIENT, CLIE हमने लिखा ही नहीं है, सो स्टूपिड ऑफ मी एंड सो स्टूपिड ऑफ अस। एंड अभी तक अगर किसी ने कमेंट किया हो तो दैट्स सो ग्रेट फॉर देम कि आप बहुत ही अच्छे से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से गलती समझ आई है कि हमने क्या गलती कर दी है। देखिए छोटी सी गलती हो जाती है तो क्वेश्चन पे, पेपर पे, हमारे टाइम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो लेट आई राइट द वर्ड अगेन, द वर्ड इज CLIENT, राइट। तो सबसे पहला आएगा C, ABCDE, देन E यहाँ पे आएगा EFIJKLMNOPQRST। तो आप देख सकते हैं दिस वर्ड T अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, I भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, राइट, M अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के बाद ये वर्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। तो कितने वर्ड ओरिजिनल पोजीशन पर है? 4 words are there in their original position after rearrangement in the alphabetical order। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज 4। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। If it is possible to make only one meaningful word from the second, the third, the sixth, and the eighth letter of the word deviation, the first letter of the meaningful word in your answer is the answer. If more than one such word can be formed, your answer is A. And if no such word can be formed, then your answer is B. तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें डेविएशन, सबसे पहले तो मैं अपने पेज पे जाके क्वेश्चन 3 में डेविएशन वर्ड लिख दूं, क्योंकि वर्ड की स्पेलिंग इज मैटर्स अ लॉट, है ना। तो डेविएशन, DEVIATION, राइट। अब हमें देखना है कि हमें क्या बोला गया है। हमें बोला गया है if it is possible to make only one meaningful word from the second, third, sixth and eighth letter of the word। तो इस वर्ड का सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ क्या हुआ? EVTO, EVTO बना, है ना। ये कोई वर्ड नहीं बना, ये हमने अल्फाबेट्स हमने लिखने हैं। अब हमें देखना है कि कितने वर्ड इससे मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। मुझे आराम से दिख रहा है VOTE, वोट, राइट। VOTE, वोट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ वर्ड, राइट। वोट इससे बन सकता है ना। और कौन सा वर्ड बन सकता है आप हमें बताएं। वोट के अलावा भी कोई और वर्ड बन रहा है क्या? अगर वोट के अलावा कोई और वर्ड नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो हमारा आंसर होएगा ए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर नहीं बनेगा तो हमारा आंसर होएगा वी, है ना। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन में वो हमारा आंसर ए भी है और वी भी है। तो आप जल्दी से देख के बताएं कि कोई और वर्ड बन रहा है क्या। देखो, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म योर आंसर इज ए, इफ नो वर्ड कैन बी फॉर्म देन योर आंसर इज बी। पर बी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि है ना, क्योंकि हमारा बी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड इज योर आंसर। तो जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे, वोट इसको कमेंट कर दीजिए, इसमें मैं आपको आंसर बताती हूँ कि और क्या बन सकता है या नहीं बन सकता। इससे पहले आप हमें कमेंट कर दीजिए कि क्या और वर्ड बन सकता है। अगर आपने अभी तक बना लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। EVTOVOTE and the other word is veto. VETO, जिसको हम बोलते हैं एग्री, या फिर हम बोलते हैं कि रूल्स को फॉलो करना। वीटो, ये वर्ड इससे बन रहा है। तो हमारा अब हमारे दो मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और हमारा आंसर क्या है, ए, राइट। So moving on to the next question, that is, if all the letter in the word argument are rearranged in the alphabetical order and substituted by the letter immediately following in the English alphabet, what will be the new arrangement of the letter? तो देखिए, if all the letter in the word argument are rearranged in the alphabetical order, आर्ग्यूमेंट्स के सारे वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज हो जाएं, एंड सब्स्टिट्यूट बाय द लेटर immediately followed in the English alphabet, what will be the new arrangement of the letter? हमें न्यू अरेंजमेंट बताना है लेटर का। सो देखिए, ये वर्ड को मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ। दैट इज क्वेश्चन वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, मेरा पेंसिल जो है वो हट गया है, पेंसिल नहीं शो हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास फिर से एक लेटर है ए, ई, जी, आई एम सॉरी कि भाई आपको फिर से इनकन्वीनियंस हुआ है। इस क्वेश्चन में हम वो जो लेटर हमारे को गिवन है वो हम एक बार लिख लेते हैं। आई फॉरगेट दैट लेटर, एक्चुअली आई नीड टू गो बैक एंड सी कि वो लेटर क्या था। देखो, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वी नीड टू रीराइट। तो आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, है ना, आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट को हमें सीरीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबको पता है कि सबसे पहले आएगा ए, देन बी, सी, डी, ई, देन एफ, राइट। उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, देन जी, एम। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको अपनी वो जो सीरीज है वो अपने आंसर शीट पे थोड़ा सा एक कोने में आपको वो लिख लेनी है। आपको जो रफ पेपर मिलता है उस पे आपको वो लिख लेनी है, ठीक है। ये है इसका अरेंजमेंट। अब हमें वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, if all the letter in the word this are rearranged in the alphabetical order and substituted by the letter immediately following it in the English alphabet, और उसको सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसको हटा के जो उससे अगला लेटर है उससे उसको चेंज करना है। क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उसके बाद जो लेटर आता है उससे उसे री अरेंज करना है। तो ए के बाद आता है बी, ई के बाद आता है एफ,
है ना। G के बाद आता है H, M के बाद आता है N के बाद आएगा O, R के बाद आता है S, T के बाद आएगा U एंड U के बाद आएगा V। सो हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर ये नहीं है। व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर इज दिस। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसकी इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप उसकी हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो राइट एंड रीड द क्वेश्चन इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। तो हमारा आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता देती हूँ, BFHNO। देखो लास्ट का हम देख लेते हैं, लास्ट के 3 हमारे डिफरेंट है। तो हमारे लास्ट के क्या आ रहे हैं, SUV। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले हम ये आपको आंसर दिखा देते हैं कि इसका आंसर हमारा ए आया था, इसका आंसर हमारा ए आया था, दैट इज डी, that is the two word and that's how you rearrange this। पहले आपको ये आंसर, ये आपको हमने क्वेश्चन दिया, इसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है और इसमें +1 करके, इसमें +1 करके हमारा ये आंसर आया है, राइट ये हमारा आंसर आया है। So this is how we need to solve this question. Now let's move on to the next page, and here are so many questions available. So let's start the questions reading the next question. Question number 5, I need to read it, is how many 3-letter meaningful word can be formed from the word TEAR, tear, beginning with A without repeating any letter within that word। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, टीयर, TEAR, यू नो व्हाट, टीयर। अब हमें ए से स्टार्ट करके हमें 3-letter वर्ड बनाना है या 4, लेट मी जस्ट थिंक एंड सी दिस वंस अगेन। 3-letter मीनिंगफुल वर्ड, आप बताएं 3-letter मीनिंगफुल वर्ड ए से स्टार्ट करके। ए तो फिक्स है, 2 वर्ड और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ARER है ना, ARER। और आप बताएं, अब ए तो फिक्स हो गया, एक वर्ड हमने बना दिया, 2 वर्ड और बताएं अब क्या बना सकते हैं हम। AR हो गया और ART, आर्ट हो सकता है इस वर्ड से, ART, आर्ट, राइट। अब आप मुझे बताएं क्या और वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। आर्ट हो गया हमारा, आर हो गया। अब हम देखते हैं क्या ए के बाद से 2 वर्ड और आ सकते हैं, AREATE, एट, एट भी बन रहा है, एट, ATE, एट, राइट। क्या इसके अलावा भी बन रहे हैं वर्ड, 8 के अलावा? नो। तो हमारे बन रहे हैं 3 वर्ड्स, टीयर से 3 वर्ड्स बन रहे हैं। द फर्स्ट वन इज आर, सेकंड वन इज आर्ट एंड थर्ड वन इज 8। Now, so 3 words, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट सेज कि हमारा वो बन रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 3, राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड arrogance are interchanged, first with fifth, second with sixth, third with seventh, fourth with eighth, and the position of the ninth remain unchanged, then what will be the new arrangement of the letter B? तो हमारे ऑप्शंस हैं GANACRROE, ऐसे करके हमारे ऑप्शंस कुछ हमारे को गिवन है। तो आप देखिए, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड एरोगेंस आर इंटरचेंज फर्स्ट विथ फिफ्थ, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं
और यहाँ पे अपना वर्ड भी लिख देते हैं, राइट, एरोगेंस। आप देखें ये वर्ड जो है उसको लिखना अगले पेज पे जरूरी है, जिससे कि हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। तो लेट मी राइट द वर्ड हियर, ए आर डबल आर ओ जी ए एन सी एंड ई। दिस इज द वर्ड, राइट। अब हम इस वर्ड को, इफ द लेटर of the word are interchanged first with fifth, 1 2 3 4 5, first with fifth मतलब G पहले आ जाए और A बाद में आए, A यहाँ पे आ जाए, है ना। अगला second with sixth, second with 1 2 3 4 5 6, second with sixth मतलब A यहाँ पे आए, R यहाँ पे आ जाए। अगला third with seventh, third with seventh, N यहाँ पर आए और R यहाँ पर आ जाए। थर्ड विथ सेवेंथ एंड फोर्थ विद एट्थ। तो ये जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, यहाँ पे सी आ जाए और यहाँ पे ओ आ जाए। फोर्थ विद eighth and the position of ninth letter remain unchanged. What is the new arrangement of the letter B? New arrangement of the letter is ये unchanged रहेगा, है ना। क्या आएगा न्यू अरेंजमेंट? GANCARROE, है ना। GANCARROE। अब हम अपना आंसर देखते हैं, GANCARROE। Clearly it is given that option number D is the correct answer for this, right? Option number D is correct answer. आपको बहुत इजीली ये समझ आ गया होगा। आई होप कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आरआरबी, जेई, आईबीपीएस, पीओ, बैंक रिलेटेड एंड बहुत सारे अदर एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के रीजनिंग की पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इन द वर्ल्ड एक वर्ड है जिसका नाम है फ्लूरिश। All the vowels are first arranged alphabetically and then all the consonants are arranged alphabetically and then all vowels are replaced by the previous letter and all consonants are replaced by the next letter. From the English alphabet, what letter will be third from the right end? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट का वर्ड पढ़ते हैं थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड और सीधा जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, थर्ड लेटर उठाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं वोवल्स को, उसके फर्स्ट मतलब वोवल्स को जो है उसको एक रिप्लेस कर देते हैं प्रीवियस लेटर से और आंसर लिख देते हैं। दैट इज टोटली द रॉन्ग आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व हमें नहीं करना है, ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रियली डिफरेंट एंड ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम बोल सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024-25 के एग्जाम्स में आने के लिए। तो इन द वर्ल्ड फ्लोरिश ऑल द वोवल्स आर फर्स्ट arranged alphabetically and then all the consonants are arranged alphabetically. तो हम इसमें एक अलग पेपर पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा एक बार देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है कि हमें फ्लोरिश वर्ड को लिखना है। तो हम पहले फ्लोरिश वर्ड यहाँ लिख देते हैं, FLOURISH।
एस एच, राइट। फ्लोरिश। अब हमें देखना है कि ऑल वोवल्स आर फर्स्ट अरेंज अल्फाबेटिकली। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं ए ई आई और यू आर वोवल्स। ए यहाँ पे नहीं है, ई नहीं है, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा आई से। आई, है ना? तो देखिए गाइस, थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए